आज आपसे बहुत ही अनूठी बात कर रही हूँ कि वास्तु, अंकशास्त्र या ज्योतिष के अनुसार कोई भी दोष हो, हर दोष का कोई न कोई एक कारण या केंद्र होता है, एक मुख्य वजह होती है। इस एक उपाय से आप मैक्सिमम कहूंगी कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के दोष दूर कर सकते हैं। जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। हमारे इस इनविंसिबल परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के इस अनूठे विषय पे बात कहूँ तो बड़ा ही अनूठा है। और क्योंकि काफ़ी वर्षों से ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंस से नोटिस किया है, तो ये पाया कि ये कुछ समानता थी। तो सोचा क्यों ना आप सबके साथ शेयर करूं। पर इससे पहले कि मैं शेयर करूं, आप जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर हफ्ते बुधवार और रविवार जो ये हिंदी और इंग्लिश में एपिसोड्स रिलीज होते हैं आप तक पहुंच सकें। अब जैसे कहते हैं ना कि हर बीमारी की एक जड़ होती है। जब तक आप उस जड़ को नहीं पकड़ते, बीमारी ठीक नहीं होती है। वैसे ही किसी पौधे को हरा भरा रखना हो तो पत्तियों को पानी देने से काम नहीं चलेगा, आपको तो जड़ को पानी देना पड़ेगा। यूं ही जब कोई किसी का वास्तु दोष किसी के घर में होता है तो कुछ अलग नियम भी हैं, पर कहा जाता है मुख्यतः कि ब्रह्म स्थान दूषित नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान है केंद्र। नाभि चिकित्सा में भी ये कहा जाता है कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है, और जो विशेषज्ञ होते हैं, नाभि चिकित्सक होते हैं, उनको पता चल जाता है आपको देखते ही कि भाई आपकी नाभि थोड़ी सी केंद्र में है या नहीं है, उसको एडजस्ट कैसे करना है। यूं ही जो ज्योतिष में कहूंगी प्रवीण हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, उनको भी पता है कि कुंडली में एक है ऐसा केंद्र, एक है ऐसा जड़, एक है ऐसा ग्रह जिसने उधम मचाया है, या जो आपको अर्श से फर्श पे ला सकता है और फर्श से अर्श पे ले जाएगा। यूं तो कहा जाता है इष्ट देव भी हैं। फिर ये भी कोई कहेगा कि 10वें घर से देखें कि आपके उस 10वें घर का मालिक कौन है, जो आपको करियर में आगे बढ़ाए, आप उसकी पूजा करो। कुछ कहेंगे आपको 5वें 9वें घवें, 5वें और 9th हाउस से देख लें आप, आपका इष्ट देव कौन है। अलग अलग मत हैं। और वैसे ही न्यूमरोलॉजी में भी पता कर सकते हैं आप कि किन की पूजा करें, कौन है आपके इष्ट देव जिनसे आपको बहुत प्रॉब्लम्स में रिलीफ मिले। अब समाधान हर चीज का नहीं होता, जो नियति ने आपके नसीब में लिखा है उसका तो नहीं है, पर हाँ ये मैंने कुछ समानता पाई है कि अगर आपकी कुंडली देखें और आपके घर का वास्तु दोष देखें और आपकी जन्म तिथि देखें तो पता चलता है काफी हद तक कि अगर उस ग्रह से जुड़ी हुई आपने रेमेडीज कर ली, समाधान कर लिए, तो काफी हद तक वास्तु में भी आपको आराम मिलता है। और आपकी कुंडली के अनुसार जो महादशा, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा है, उन सबको भी ना देखें कि भाई आपकी कुंडली का तो राजा ये है और आपकी कुंडली का बिगाड़ने वाला भी ये है। इनको आप मना ले, क्योंकि घर के मालिक को अगर मना लिया तो काम बन जाएगा। अब वो क्या है, क्यूरियोसिटी थी, अपना अनुभव था, आप भी देखें। हो सकता है आपका अनुभव कुछ और हो, क्योंकि ये विद्या सीखने की है। आप जितना ज्यादा करते हैं कुछ नए अनुभव होते हैं। अब वो ढूंढें कैसे। मान लीजिए ये किसी की जन्म तिथि है 2 जून 1994। करना क्या है, आपका जिस दिन जन्म हुआ, जिस महीने में हुआ, उसको जोड़ दें। अब इस केस में आप देखें 2 और 6 को जोड़ा तो आएगा 8। ठीक, 8 आ गया। और इस पूरी की पूरी जन्म तिथि को आपने जोड़ा तो आएगा क्या, 4। ठीक, जिस दिन जन्म हुआ, अगर आपका जन्म 12 तारीख को हुआ तो 12 को जोड़ ले, आ जाएगा 3। अगर महीना है आपका 10, 11, 12 तो जोड़ के सिंगल डिजिट में ले आए। करना है आपको जिस दिन जन्म हुआ, जिस महीने में हुआ, उसको जोड़ लें। जो अंक आएगा, ध्यान दीजिएगा, जो अंक आएगा वो उसका
किस ग्रह से रिश्ता है, और आपकी जन्म तिथि को जोड़ने पर जो अंक आया वो किस ग्रह से संबंधित है। जैसे 8 को ये न्यूमरोलॉजी में रिलेट करते हैं कि शनि देव से जुड़ा है, 4 को राहु देव से। अब इस एग्जाम्पल में इस व्यक्ति की अगर आप कुंडली भी देखेंगे, उस कुंडली में बनाने वाला सब लॉर्ड, उसका नक्षत्र लॉर्ड इन दोनों से जुड़ा होगा। पर कमाल उस पूरे के पूरे को कहते हैं ना कि आपके इस घर का सब लॉर्ड कौन है, लेकिन उसका रिजल्ट नक्षत्र लॉर्ड दे रहा है क्या? कौन है सोर्स, कौन है सब लॉर्ड, उसका रिजल्ट कौन दे रहा? तो मान लीजिए आपकी पूरी कुंडली में कहा जाता है कि वो कौन है जिसको मनाया जाए तो खेल ही बदल जाए। वास्तु में भी देखेंगे तो इस ग्रह से, मान जैसे ये 4 है, ऐसे व्यक्ति के घर में अगर आपने वास्तु दोष 4 है, साउथ वेस्ट से जुड़ा हुआ, ज्यादा प्रॉब्लम उनको साउथ वेस्ट एरिया में आ रही होगी और 8 से जुड़े क्षेत्र में आ रही होगी दिशा में। करना क्या है आपको? आपने अपना मंथ निकाला और डे निकाला, जोड़ा, जो अंक आया, और लाइफ पाथ को जोड़ने से जो अंक आया, कुंडली में आप आसानी से देख सकते हैं कि इन्हीं का सारा है खेल। अब रेमेडी क्या है? जब आपने अपने मंथ और डे को जोड़ा, जैसे इसमें था 2 और 6, 2 और 6, 8 का स्वामी शनि देव से मानते हैं, 4 को राहु देव। तो आपको जोड़ने पर इन दोनों अंकों से जुड़े हुए जो भी देव हैं उनकी आराधना करें, आपका 90% प्रॉब्लम दूर होगा। और आपके पास अपनी कुंडली है, आपके पास अपनी जन्म तिथि है, और आप वास्तु के विशेषज्ञ हैं, वास्तु आचार्य हैं। मुझे तो इतना नहीं आता जितना अनुभव से और ईश्वर की कृपा से आया, तो वो अनुभव शेयर कर रही हूं। जरा आप देखें, आपके जन्मदिन और आपके जन्म के महीने को जोड़ने से जो अंक आया उससे जुड़ा हुआ जो ग्रह है, और आपकी जन्म तिथि को जोड़ने से जो अंक आया उससे जुड़ा हुआ जो ग्रह है, क्या वो ही नहीं कंट्रोल करता आपकी पूरी की पूरी कुंडली को? कमाल है। महादिशा में अलग होगा रिजल्ट। एक हर किसी को कुंडली देख के समझ आता है कि भाई इस कुंडली को बनाने वाला या बिगाड़ने वाला तो यही है। अब अगर अंक अच्छे आते हैं, 1 है जैसे सूर्य का, 2 हो गया चंद्रमा का, 3 हो गया बृहस्पति का, 4 राहु का। तो जब 4 आ जाए राहु देव, 8 आ जाए शनि देव, 7 आ जाए केतु देव, 5 बुध देव, 6 तो शुक्र ग्रह के लिए। अब आपको करना क्या है? आपको जब जन्म दिन और महीना जोड़ने से जो अंक आया उससे जुड़े हुए देव की पूजा करें। मैंने बाकी एपिसोड में आपके साथ वैदिक मंत्र भी शेयर किए हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। पर याद रखें कि 90% चाहे इस ग्रह को अगर आपने ठीक कर लिया, इस ग्रह को मना लिया, तो कुंडली से जुड़ी समस्याओं में भी राहत मिलती है, और कहीं ना कहीं उस वास्तु दोष का भी आपको निवारण का उपाय मिलने लगता है, क्योंकि उस अंक से जुड़ी हुई दिशा में ही आपके बहुत बड़ा वास्तु दोष होगा घर में। तीनों जुड़े हैं। जब आपका केंद्र ठीक होता है, शरीर का नाभि, घर का ब्रह्म स्थान, कुंडली का वो मुख्य ग्रह, आपके जन्म तिथि का मुख्य ग्रह, चीजों में बहुत राहत मिलती है। फिर वो सही डॉक्टर भी मिल जाता है, आराम भी मिलता है। नहीं तो व्यक्ति कहता है कोई वास्तु ठीक करा लिया भाई, परेशानी दूर नहीं हुई। आपने भी सुना होगा, कुंडली दिखा दी, काफी समाधान हुए, पर समस्या का निवारण नहीं हुआ। वो एक जड़ को अगर पकड़ लिया तो फिर कहते हैं ना, पत्ते में परेशानी है या डाल में है, जड़ मजबूत कर लिया आपने तो निवारण तो हो जाएगा। अब अगर आपके मंथ और दिन को जोड़ने से 1 आता है तो आप सूर्य देव की पूजा करें, जोड़ने से 2 आता है तो चंद्र देव की करें, 3 आता है तो बृहस्पति देव की करें, 4 आता है तो यहां अलग अलग मत हो सकते हैं, पर मैं कहूंगी मां दुर्गा की भी आराधना कर सकते हैं आप, उनका मंत्र बोल सकते हैं। नहीं तो राहु का ओम राम राहवे नमः, मैंने एपिसोड शेयर किया था, हर अंक का वैदिक मंत्र का कोई नुकसान नहीं होगा। 5 बुध देव, गणेश जी का भी कर सकते हैं आप पूजा। 6 शुक्र देव, माँ वैभव लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की आराधना करें आप। 7 केतु देव, शिव जी की आराधना करें आप। सोमवार को नॉनवेज से दूर रहें आप। 8 शनि देव,
राहु में भी अगर आप शनिदेव की भी पूजा करते हैं या शिव जी की भी आराधना करते हैं तो आपको आराम मिलेगा। 9 मंगल देव, तो हनुमान जी की भी आराधना आप करें, उस दिन आपको राहत मिलेगी। आपके न्यूमरोलॉजी का दोष हो, चैलेंज नंबर कुछ चल रहा है, या आपका लाइफ पैथ से प्रॉब्लम आ रही है, या आपको जॉब रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, सेहत से जुड़े आ रहे हैं, किसी की भी कुंडली उठा लें, कहीं ना कहीं उसमें हाथ, क्षमा चाहूंगी, कहीं ना कहीं कर्म का खेल है शनिदेव का या राहु या केतु का या मंगल। सही सोच नहीं आता तो चंद्रमा, और वो अंक आपके डेट ऑफ बर्थ में भी दिखेगा। वही उस दिशा, उस अंक से जुड़ी हुई दिशा में ही दोष आपको वास्तु का आपके घर में भी दिखेगा। और एक मजे की बात कहूं, जब घर में उन 5 तत्वों का इम्बैलेंस होता है तो कहते हैं वास्तु दोष। शरीर में जब हो तो जिस एलिमेंट की कमी या ज्यादा हो जाती है उसी से जुड़े हुए इश्यूज भी होते हैं। क्यों घर का वास्तु दोष ठीक करने से सेहत ठीक हो जाती है? तो क्या सेहत से जुड़े हुए वो एलिमेंट्स को बैलेंस करें, वो आपके अंकों में दिखता है, तो क्या वास्तु दोष दूर नहीं हो सकता? खैर, आप सबको ज्यादा पता है, शेयर जरूर करें अपना अनुभव। ये था मेरा अनुभव। मन में विचार आया कि ये मैंने बहुत कुंडलियों में देखा, बहुत की डेट ऑफ बर्थ में ये सिमिलैरिटी देखी। अब आप भी ऑब्जर्व करें, मेरी बातों को ही सच न माने, आप ऑब्जर्व करें और शेयर करें अपना अनुभव। पर ये जरूर कहूंगी, ये एपिसोड शेयर करें, शायद किसी की पीड़ा का निवारण हो जाए, क्योंकि ये ग्रह कमाल का है, उठा भी सकता है, बिठा भी सकता है जमीन पे आपको। है आपके डेट ऑफ बर्थ से, जिस दिन जन्म हुआ, क्या महीना है, उसको जोड़ने से जो अंक आया उससे जुड़ा ग्रह, खेल उसी का है। और आपकी लाइफ पैथ के नंबर से जुड़ा हुआ ग्रह, अभी मैंने आज आपके साथ शेयर किया, 1 से लेकर 9 तक के अंकों से जुड़े हुए ग्रह, और उन ग्रहों का कमाल आपको अपनी कुंडली में दिखेगा। आपको वास्तु से जुड़ी हुई समस्याएं अपने घर में दिखेंगी, और उन्हीं से जुड़ी हुई समस्याएं आपको अपनी सेहत में भी दिखेंगी। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया। शेयर जरूर करें और मुझे बताएं कि आपने अपनी कुंडली देखी या आपने अपनी जन्म तिथि के नंबर्स को ऐड करा तो आपको कौन सा नंबर मिला, क्या उससे जुड़ी हुई समस्याएं नहीं है? चलिए, मिलती हूँ आपसे। टेक केयर।